हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। दोस्तों हमारी क्रॉप्स के लिए तीन जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हैं दोस्तों एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फॉस्फोरस और के यानी पोटेशियम। दोस्तों ये हमारी क्रॉप्स में या कोई भी फसल हो, कोई भी प्लांट हो, उसके लिए ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। और इनमें जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन प्लांट्स रूट्स के थ्रू अंदर सिस्टम में लेता है। और दोस्तों कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे लेगुमिनेसी क्रॉप्स जो हवा की नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट कर लेती हैं यूजेबल फॉर्म में। तो दोस्तों जैसे ही नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी प्लांट्स के ऊपर अपीयर होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं और वो कहाँ कहाँ पर अपीयर होते हैं। तो दोस्तों पहला जो सिम्टम है जो हमें प्लांट्स के ऊपर दिखता है वो है रेस्ट्रिक्टेड शूट ग्रोथ। दोस्तों जैसे ही प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो जो प्लांट का शूट होता है ऊपर वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से पे हमें जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है एक तरह से। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा प्लांट है, जैसे उसकी शूट ग्रोथ रुकती है तो ऊपर से वो उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है, जिससे उसकी जो अपीयरेंस है वो स्पाइंडली अपीयरेंस हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दो तरह के एलिमेंट होते हैं बेसिकली। एक वो एलिमेंट होते हैं जो जैसे ही हम प्लांट के ऊपर अप्लाई करते हैं, सपोज करो हमने रूट पे वो एलिमेंट अप्लाई किया तो जल्दी से मूव करके टॉप पे पहुंच जाता है। इन्हें कहते हैं दोस्तों हाईली मोबाइल एलिमेंट। और एक ऐसा एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों जो अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, उन्हें कहते हैं लो मोबाइल एलिमेंट। तो दोस्तों जो हाई मोबाइल एलिमेंट होते हैं, चूंकि वो जल्दी से ऊपर पहुंच जाते हैं इसलिए उनकी डेफिशिएंसी हमें ऊपर के पार्ट्स में कम देखने को मिलती है, यानी कि ऊपर की लीव्स में कम देखने को मिलती है, बल्कि वो नीचे की लीव्स जो ओल्डर लीव्स होती हैं उनमें हमें पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन भी इसी कैटेगरी यानी कि हाई मोबाइल एलिमेंट है, इसलिए इसकी डेफिशिएंसी हमें ओल्डर लीव्स में पहले देखने को मिलती है। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है कि जो लीफ है ये येलो ग्रीन कलर में बदल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है, सीवियर डेफिशिएंसी है, तो उस केस में दोस्तों जो पूरा का पूरा प्लांट है वो पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। पूरा का पूरा प्लांट भी ग्रीन कलर यानी कि जो पेल ग्रीन कलर होता है उसमें बदल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लीफलेट्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं इस तरह से, वो छोटी होती हैं, साइज में स्मॉल होती हैं। इसके अलावा इरेक्ट होती हैं दोस्तों। सपोज करिए आपका ये प्लांट है, पत्तियां आपकी इस तरह से होनी चाहिए थी, पर डेफिशिएंसी जब होती है नाइट्रोजन की तो पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं, ऊपर की तरफ इरेक्ट फॉर्म में पत्तियां हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वेन्स होती हैं, पत्तियों के बीच में जो वेन्स होती हैं ये पिंक कलर की हो जाती हैं। और ये वेन्स हमें अगर नीचे की तरफ से देखें तो पिंक कलर की दिखाई देती हैं पत्ती की नीचे की तरफ। दोस्तों अगर हम बात करें कि पत्ती जो हमारी होती है वो प्री मैच्योरली यानी कि पूरी तरह से मैच्योर होने से पहले ही डाई यानी मर जाती है और टूट कर प्लांट से नीचे गिर जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्लावर्स बड होते हैं, जहाँ से हमारे फूल बनते हैं, और फूल बनने के बाद जहाँ से फल बनता है वो येलो कलर में बदल जाता है और बाद में फिर फॉल ऑफ यानी कि नीचे टूट कर गिर जाता है। तो दोस्तों फ्रूट की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो फ्रूट जितने बनने थे वो उतने नहीं बन पाते हैं, और वो जो बड होती हैं फ्लावर बनने से पहले या फ्रूट बनने से पहले ही टूट कर नीचे गिर जाती है। दोस्तों अगर फ्रूट बन भी जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा फ्रूट रहेगा वो स्मॉल साइज का रहेगा, उसका साइज नॉर्मल फ्रूट से कम होगा। तो दोस्तों नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की सिम्टम्स जो होते हैं फ्रूट्स के ऊपर भी हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो किस तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेट हमारा जो सोर्स रहेगा वो नाइट्रोजन होना चाहिए, जिससे हम उसकी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जनरली हम जो नाइट्रोजन यूज करते हैं वो सॉल्यूबल फर्टिलाइजर की फॉर्म में 19-19-19 एक कंसंट्रेशन है, जिसमें
NPK 19-19-19 की फॉर्म में होता है, या फिर 20-20 की फॉर्म में होता है, जहां पर NPK 20-20 की फॉर्म में होता है। दोस्तों अगर आपके कुछ क्रॉप्स में रूट्स डेवलपमेंट कम है तो वहां पर एक NPK की आप एक और कंसंट्रेशन है जो है 12-61-0। यहाँ से भी दोस्तों आपको 12% नाइट्रोजन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे पास नाइट्रोजन का सबसे अच्छा सोर्स है वो है यूरिया। और दोस्तों यूरिया में आप जानते होंगे कि 46% नाइट्रोजन होता है, यानी कि अगर आप 100 kg नाइट्रोजन 100 kg यूरिया अगर अपनी क्रॉप को देंगे तो इससे हमारी क्रॉप को 46 kg जो है नाइट्रोजन मिलता है। और दोस्तों एक अचंभे की बात है और बड़ी अजीब बात है कि जो हमारी हवा होती है एयर, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन होता है। पर अभी कुछ सारे के सारे प्लांट्स ऐसे नहीं हैं जो इस 78% नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज कर सकें। कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जैसे कि लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप्स होती हैं, इनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स बने होते हैं, वहाँ पर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इस हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में। दोस्तों अगर साइंस इस लेवल तक पहुंच जाती है कि इस हवा की 78% नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली प्लांट्स या पौधों में यूज कर सकें तो दोस्तों फिर इस यूरिया से भी कहीं ज़्यादा ये 78% है। तो दोस्तों देखते हैं कि कब तक साइंस इस लेवल तक पहुंचता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हम ऐसी अपडेट के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस दोस्तों पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को या हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।